नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद जो लगातार हाउस अरेस्ट और गायब होने की खबरें आ रही हैं, उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। आखिरकार इंडियन एक्सप्रेस ने 22 दिनों से ज्यादा गायब चल रहे धनखड़ साहब को ढूंढ निकाला है। जगदीप धनखड़ कहां हैं और कैसे मिले हैं और क्यों जगदीप धनखड़ पे अफसरों का पहरा होने की बातें सामने आई है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करूंगी कि क्या सच में वो हाउस अरेस्ट हैं या ये बातें अफवाह हैं। दोस्तों बात शुरू करती हूं जहां से कहानी की शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि बीजेपी या विपक्ष सबके होश उड़ गए। धनखड़ जी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये बात किसी के गले नहीं उतरी, क्योंकि उसी दिन सुबह वो राज्यसभा में पूरी ताकत के साथ सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। कोई बीमार इंसान इतनी एनर्जी के साथ काम कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पे तो जैसे बवंडर मच गया। कुछ लोग कहने लगे कि धनखड़ जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, कुछ ने कहा कि बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नतीजा है, और कुछ ने तो ये तक कह दिया कि धनखड़ जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, आपने सही सुना, हाउस अरेस्ट। इस अफवाह को और हवा दी शिवसेना के नेता संजय राउत ने। उन्होंने एक बयान में कहा कि धनखड़ जी को ना सिर्फ इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया, बल्कि उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया है। संजय राउत ने तो गृह मंत्री अमित शाह पे सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सब उनकी निगरानी में हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश और कपिल सिब्बल ने भी इस मामले को उठाया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि धनखड़ जी का इस्तीफा जबरन करवाया गया है और उन्हें सम्मानजनक विदाई तक नहीं दी गई। कपिल सिब्बल ने तो और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी लापता है और विपक्ष को उनकी सुरक्षा की चिंता है। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि धनखड़ जी सचमुच हाउस अरेस्ट हैं तो क्या कोई सबूत है, और अगर नहीं तो फिर वो कहां हैं। आपको बता दूं कि धनखड़ जी के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद तमिल मीडिया में एक खबर वायरल हुई। खबर थी कि जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की थी। ये खबर सुनते ही लोग हैरान हो गए। अरे अगर धनखड़ जी हाउस अरेस्ट हैं तो फिर वो पीएम से मिल कैसे सकते हैं, और अगर मिले तो मुलाकात में क्या बात हुई। इस खबर ने सोशल मीडिया पे और हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये मुलाकात इस्तीफे से पहले हुई थी और शायद यही वो पल था जब धनखड़ जी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। कुछ ने कहा कि ये मुलाकात इस्तीफे के बाद हुई और शायद धनखड़ जी को कोई नया रोल ऑफर किया गया है। लेकिन दोस्तों इस खबर का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, ना सरकार ने कुछ कहा ना धनखड़ जी ने। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी कोई साफ जवाब नहीं आया। पीएम मोदी ना सिर्फ एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने धनखड़ जी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी, लेकिन इस ट्वीट में भी कुछ खास डिटेल्स नहीं थी। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस ट्वीट पे तंज कसते हुए कहा कि पीएम का ये मैसेज धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे की मिस्ट्री को और गहरा रहा है। तो अब क्या समझ में आया? धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, विपक्ष ने हाउस अरेस्ट का दावा किया, तमिल मीडिया ने पीएम से मुलाकात की बात कही और कुछ ने हाउस अरेस्ट की खबरों को फेक बताया। लेकिन सवाल वही है कि धनखड़ जी हैं कहां। आपको बता दें कि अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अगस्त 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि जगदीप धनखड़ जी वही हैं जहां वो हमेशा थे, यानी कि उपराष्ट्रपति भवन, यानी वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ जी अपने इस्तीफे के बाद से कहीं नहीं गए। वो उसी एन्क्लेव में हैं जहां वो पिछले 1.5 साल से रह रहे थे। लेकिन रुकिए, अगर धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में है तो फिर ये हाउस अरेस्ट वाली बात कहां से आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया है कि धनखड़ जी गायब नहीं है, लेकिन क्या वो सचमुच हाउस अरेस्ट हैं? इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि धनखड़ जी ने इस्तीफे के बाद से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं की और ना ही कोई बयान दिया। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि धनखड़ जी को हम सब जानते हैं, वो हमेशा खुल के बोलने वाले शख्स रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, विपक्ष हो या कोई और मुद्दा। धनखड़ जी ने हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखी, तो फिर अब वो चुप क्यों हैं? सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि धनखड़ जी का घर सील कर दिया गया है और उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है। एक पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि उन्हें तुरंत वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव खाली करने को कहा गया। लेकिन
कुछ ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को और हवा दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ जी को लापता करने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने अमित शाह पे आरोप लगाए और जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ जी के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इस सारे बयानों में एक चीज कॉमन थी कि कोई ठोस सबूत नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। जेपी नड्डा ने कहा कि धनखड़ जी के इस्तीफे में कोई साजिश नहीं है और वो पूरी तरह स्वेच्छित से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो धनखड़ जी खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बीच कुछ और सवाल उठे। मसलन धनखड़ जी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकार किया था, जो सरकार को पसंद नहीं आया। क्या ये उनके इस्तीफे की वजह थी या फिर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मोशन को लेकर सरकार नाराज थी? इन सवालों ने इस मिस्ट्री को और उलझा दिया। आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ कोई साधारण शख्सियत नहीं है। ये वही नेता हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बात बिना डरे रखी, चाहे वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर ममता बनर्जी से टकराव हो या उपराष्ट्रपति के तौर पर विपक्ष के साथ उनकी तीखी बहस। धनखड़ जी हमेशा सुर्खियों में रहे। तो फिर अब वो चुप क्यों हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि धनखड़ जी को चुप रहने के लिए कहा गया है। कुछ का मानना है कि वो अपनी मर्जी से चुप हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा और बढ़े। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि वो वाइस प्रेसिडेंट इंक्लेव में हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो अपनी मर्जी से वहां हैं या उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर किया गया है? ऐसे में साफ है कि 22 दिनों से गायब चल रहे जगदीप धनखड़ जी आखिरकार मिल चुके हैं और वो उपराष्ट्रपति हाउस छोड़ने वाले हैं। हालांकि उनके हाउस अरेस्ट वाला बात भी साफ नहीं हो सकी है, क्योंकि जिस तरह से सचिव उन पे नजर बनाए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो हाउस अरेस्ट हैं या नहीं, लेकिन उनका अभी कहीं से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर वो इंक्लेव में हैं तो वो पब्लिक में क्यों नहीं आ रहे? क्या इसके पीछे के जो है कोई जस्टिस वर्मा या जस्टिस यादव का मामला है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या धनखड़ जी की चुप्पी उनकी मर्जी से है या इसके पीछे कोई दबाव है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। और पॉलिटिक्स और सच्ची खबरों के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।